उम्मीद करती हूँ तो इस घर में वापस आई है तो कुछ सोच समझ कर और सुरभि से बात करके वापस आई है। क्या कहा तेरी बहन ने? बहन जी, मैं पूछ रही हूँ कहाँ गई हैं सुरभि और सौम्या? अरे आप कुछ बोलती क्यों नहीं है? दोनों के बीच कमरे में क्या बात हुई? अब कौन सा नया स्यापा शुरू होने वाला है? मुझे अगर पता भी होगा ना तो मैं आप दोनों को क्यों बताऊं? आप और आपकी बेटी हमेशा सौम्या को ज्यादा पसंद करती थी। सुरभि की शादी होने वाली है, उसे स्यापों से बचाने के बजाय आप उसे जहन्नुम में धकेल रही हैं। चिंता नहीं क्या आपको? नानी को अब चिंता करने की क्या जरूरत? उसके लिए मैं आ गया हूं ना। सत श्री अकाल। पुत्र तू आज और चंगी गल गिरती तूने हैं? जब दामाद हीरा जैसा हो तो हमें किस बात की चिंता है? सौम्या, इस घर में रहने की कीमत तो तुझे चुकानी ही होगी। तू जानती है, हरमन की शादी मैं करवा के रहूंगी। किसी और से कर दी तो तू जानती है तेरा क्या होगा। इसलिए मैंने तुझे ये आखिरी मौका दिया। मैं तुझसे बात कर रही, मुझे जवाब चाहिए। जवाब मैं देती हूँ। अब पुत्र ना 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 ना, हम कहाँ जाएंगे कपड़े शपड़े खरीदने? एक काम कर, तू सुरभि चली जा। हाँ, जो पसंद आए ले लेना। बस दामाद ही बनाकर रखना है, मतलब बेटा नहीं बनाएंगे। पूरी फैमिली के साथ शॉपिंग करने का मजा ही अलग होता है पापा जी। पापा जी मैंने पापा जी किया है? तूने तो आज दिल खुश कर दिया। लेकिन पुत्र, सुरभि नहीं आई, उसकी बिना कैसे जाए? कोई बात नहीं, उसकी पसंद के कपड़े हम खरीद लेंगे। पुत्र अगर पसंद नहीं आया ना तो 10 नखरे करेगी वो। तो मैं जाकर चेंज करवा दूंगा। इसी बहाने नखरे उठाने की प्रैक्टिस तो शुरू हो जाएगी ना दादी। तो अब आप लोग तैयार हैं तो चलें? और थक गया होगा तू है? अच्छा अच्छा। सारे पिंड वास्ते खरीदारी करवा दी तूने पुत्र। क्यों नहीं करा था? आपकी राजकुमारी की शादी हो रही है, वो भी मुझसे। कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। ये तो है। सुरभि अभी तक घर नहीं आई है। आपको नहीं लगता कि फोन करके पूछना चाहिए कि कहाँ रह गई है? हाँ, मैं फोन करने लगी सी। रहने दीजिए ना नानी, आती ही होगी। हम सब मिलके उसे सरप्राइज देंगे। और नानी, बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने को दीजिए ना। हाँ पुत्र, मैं खीर बना के गई सी, अभी लेके आती हूँ। पापा जी, मैं ये सामान सुरभि के रूम में रख देता हूँ, आते ही वो सरप्राइज हो जाएगी। ठीक है पुत्र। बड़ा ही अच्छा दिमाग मिला है हमें। छोड़ बेबे, पहले ये बताइए कि सुरभि कहाँ है? आ गई तू? कहाँ गई थी तू? सवाल का जवाब देगी कि नहीं? कहाँ गई थी तू? वो सोमुदी को उनके घर पहुंचा के। सोमुदी, सोमुदी।
अभिषेक आया हुआ पुत्र तेरे कमरे विच जा। जा जा अंदर जा। सरप्राइज। कैसी लगी? ठीक से देखो और बताओ। आज पापा जी, दादी, नानी और मैंने मिलकर ये सब तुम्हारी पसंद की साड़ियां खरीदी हैं, बट ये वाली मेरी चॉइस है। अच्छी है ना? क्या हुआ? तुम्हें ये सब पसंद तो आया कि नहीं? हुआ क्या है सुरभि? कोई प्रॉब्लम है क्या? दी को लेकर परेशान? नहीं, दी को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है मुझे। मैं छोड़कर तो आई हूँ उनके घर। ये तो बहुत अच्छी बात है सुरभि कि दी को लेकर अब तुम्हें कोई परेशानी नहीं, और वो भी अपने घर पर बहुत आराम से। अब हम अपनी शादी पर फोकस कर सकते हैं, है ना सुरभि? दी अपने घर में आराम से रहे, उसकी कीमत भी देकर आई हूँ। कीमत? मतलब? मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। वो दी का अधूरापन दूर करने के लिए मुझे उन्हीं के घर में उनकी सौतन बन के रहना होगा। जीजू से दूसरी शादी करनी होगी। मैं नहीं कर सकती आपसे शादी। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, मुझे शादी के लिए हाँ करना पड़ा। मुझे आपकी शर्त मंजूर है। मैं जीजू से शादी करने के लिए तैयार हूं। छोटी, ये तो क्या कह रही है? लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या? जब तक ये शादी नहीं हो जाती, इस शादी के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। मुझे मंजूर है। हमें वादा करती हूँ, तेरी बहन को इस घर से जाने के लिए अब कोई नहीं कहेगा। इसे इस छत के नीचे इज्जत और जगह दोनों मिलेगी, जिंदगी भर के लिए। लेकिन अब अभिषेक जी, मैं जानती हूँ मैंने आपके जज्बातों के साथ खेला है। एक बार नहीं, बार बार खेला है, और आपने मुझे हमेशा माफ भी किया है। लेकिन इस बार आप मुझे माफ भी मत कीजिएगा। मैं इस लायक ही नहीं हूँ ना, आप माफ मत कीजिएगा मुझे। मुझे पता है कि मेरा ये फैसला मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए बिल्कुल सही है, पर आपके लिए गलत है। सॉरी, पर गलती मेरी नहीं है अभिषेक जी। जब भी दी की बात आती है ना, मुझे कुछ नहीं सोचता है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। मैं तो दी को खुश देखना चाहती हूँ। अब आप मुझे इसके लिए मतलब ही कहे या कुछ भी, जीजू का सहारा बहुत जरूरी था। I'm really sorry। मैं शादी नहीं कर पाऊंगी। पर सुरभि, मैंने तो तुमसे हमेशा ही कहा था सुरभि, ये शादी के बाद दी हमारे साथ रह सकती है। फिर ये सब आप दी को नहीं जानते अभिषेक, वो हमारे जैसी नहीं है। वो आकर रह लेंगी हमारे साथ, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पर वो रह रही होंगी, वो जी नहीं पाएंगी। समझ नहीं रहे, वो अधूरी है। अधूरापन उनका जीजू के लिए सिर्फ प्यार पूरा कर सकता है। उन्हें जीजू के साथ रखने के लिए मुझे ये फैसला लेना पड़ा। मैं चाहती हूँ कि ये फैसला हम दोनों के लिए बहुत दुख लेकर आए, पर I'm really sorry। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। दी को उस घर में रखने के लिए मुझे ये करना पड़ा अभिषेक जी। दी को वो छत के नीचे रखने के लिए चीजों का प्यार ही है जो उन्हें वहां रहने दे सकता है। मैं कल सुबह जाकर ये सब लौटा कर आऊंगा।
अभिषेक जी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज। आई एम रियली सॉरी। शादी मुबारक हो सुरभि, अपनी शादी में मुझे बुलाना जरूर। अभिषेक प्लीज, अभिषेक, अभिषेक। पुत्र, पुत्र क्यों होया? कितने जा रहा है? और से कहाँ ले जा रहा है? आपकी बेटी की पसंद को मैं समझ नहीं पाया, इसलिए जो लाया था वो ले जा रहा हूं। इतना बड़ा फैसला ले लिया, पूछा तक नहीं। अरे वाह नानी, आप तो खीर बना के लाए हो। अच्छा किया ले आए आप, पता है मुझे कितनी भूख लगी हुई थी। आज मेरी निम्मो होती ना पुत्र, तुझे ऐसा हरगिज़ नहीं करने देती। पता है नानी खीर कैसी बनी है? बिल्कुल वैसी ही जैसे दी को पसंद है। सुरभि, तेरी अपनी भी तो जिंदगी है ना। पता है नानी, आज मम्मी होती ना तो दी को बिल्कुल ऐसी खीर बना के देती जैसे उन्हें पसंद है, जैसे आज आपने बनाई है। सुरभि, बस बच्चा। क्यों छोटी, क्यों मेरी खुशियों के लिए तूने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी? नॉक नॉक। अरे तुमने कुछ बोला ही नहीं। तुमने नॉक नॉक वाला गेम खेला है? ठीक है, मैं समझा। जब भी मैं नॉक नॉक बोलूं तुम बोलोगी Who's there? और फिर मैं कहूंगा जी जानती हूँ। तो फिर खेलें। नॉक नॉक। Who's there? हरमन। कौन हरमन? वही हरमन जो छल्ला है, जाहिल है और जो अपने किए पर बहुत शर्मिंदा है। जब से तुम आई हो तुमसे माफी मांगना चाहता हूं, पर हिम्मत ही नहीं हुई। तुम्हारी मां से, तुमसे, सबसे वादा किया है कि तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, और देखो वादा टूट गया। नहीं हरमन जी, आपने तो हमेशा मेरा साथ दिया है। कल शाम से आज सुबह तक करीब 10 घंटे और 42 मिनट मैंने तुम्हारा साथ नहीं दी, उसके लिए सॉरी कहने आया हूं। आप प्लीज माफी मत मांगिए, गलती मेरी है। मैं इस तरह से तुमने मुझे माफ कर दिया। जी तब ठीक है।
सुनिए ना, इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? पता नहीं ये इश्क की कैसी कुश्ती है, कौन सा दाव पेच मारता है, सीधी पटकनी दे देता है पिंबरी 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 घूम फिर के उत्थे ही आ जाने। यार प्रीत, तू तो कह रही थी नहीं आएगी बड़े कॉन्फिडेंस। खड़क सिंह जी, पर इस बार वो अकेली नहीं आई ना। हमारे घर में उसके कारण जो अंधेरा छाया था, उस अंधेरे को रोशनी में बदलने वाली भी साथ ले आई। अब पहले यार मैं ना इतना कंफ्यूज हो रहा है, पता नहीं है कि क्या दाव पेच खेलता पे है ये शख्स, ज्यादा समझ नहीं आता यार। और ऊपर से तू पता नहीं क्या कह रही है, अंधेरा या उजाला या पता नहीं क्या पटकनी मार रही। मैंने दास्ते से एक गल की है, लीजिए कि हमारे पुत्र का ब्याह होने वाला है। कौन सी बेटे का? हमारा तो एक ही बेटा है, एक शादी तो हो गई है। ओ एक काफी नहीं होया, ओ वीरन दी साली आई थी, ओ अब अपने पुत्र दी ओ जुनून देख के सौम्या के लिए वो दौड़ गई, थोड़ा नस गई। और कौन शादी करेगा? सुरभि। सुरभि? इस शर्त से कि उसकी बहन की सर पर छत बनी रहे। इतनी सी शर्त वो मान गई? अच्छा एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि वो कर लेगी शादी, इसको कौन मनाएगा? हमारे लफंडर को? सौम्या। जैसे उसने सुरभि को मनाया है, वो हरमन को भी मनाएगी, क्योंकि हमारा पुत्र हरमन जो है ना, वो सौम्या के पीछे पागल है। तो फिर अब जो कुछ भी करना होगा, सौम्या को ढाल बनाकर ही करना होगा ना जी। तो सौम्या मनाएगी। हरमन जी, ये सब क्यों? प्रीतो कहती है कि जब दिल को खुशी की वजह मिल जाए तो उसे खुल के जीना चाहिए। खुशी डबल हो जाती है। तुम वापस आ गई हो, इससे मैं भी खुश और प्रीतो भी खुश। मेरे पास आकर तुम खुश तो हो ना?